Hello, good morning. Audible visible है? Kindly confirm. Yes, good morning. Audio clear? Visible? अब देखो, दोबारा चेक करो विजिबल है कि नहीं है. ऑडिबल भी है ना? करें ना स्टार्ट. चलो तो स्टार्ट करते हैं. तो टुडेज टॉपिक इज अवर स्केयर ऑफ ऑपोजिशन. ठीक है, इसके साथ के नीचे एमसीक्यूज भी लिए हैं, थोड़े मिक्स वाले एमसीक्यूज भी लिए हुए हैं, तो ये टॉपिक छोटा सा ही है. कवर करके फिर एमसीक्यू स्टार्ट कर लेते हैं. स्केयर ऑफ ऑपोजिशन, अब इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, क्या चीजें, वो सारा करना है हमने. ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारे पास डायग्राम होगा स्केयर की फॉर्म में. तो उस डायग्राम को हमने स्टडी करना है कि प्रीमाइसेस और प्रोपोजिशन जो है वो आपस में कैसे रिलेट करते हैं. राइट. तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि प्रपोजिशन क्या होता है. दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कि ये एक सेंटेंस होता है, एक स्टेटमेंट होती है, या फिर दो स्टेटमेंट्स होंगी और उनमें आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, जिसे हम लोग प्रपोजिशन बोलते हैं. कोई आर्ग्यूमेंट होगा, राइट ना. तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो प्रपोजिशन है वो ट्रू होगी और उसके बेसिस पे जो कंक्लूजन है वो भी ट्रू हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, या प्रेमाइस भी गलत हो सकती है. तो प्रेमाइस को ही यहाँ पे हम लोग प्रपोजिशन जो है वर्ड दे देते हैं. और यहाँ पे हमने बहुत सारे टर्म्स पढ़ी थी, जैसे ऑल, ए आर बी. ठीक है, अगर मैं इसको बोल दूं, ये ए टर्म थी ना जिसमें ऑल वाली टर्म होती है, ऑल ए आर बी, उसको मैं ट्रू बोलूंगी एज अ प्रपोजिशन. ठीक है, ट्रू बोलूंगी उसको. बट एक्चुअली वी ऑल नो दैट ए एंड बी आर एंटायरली डिफरेंट एंटिटीज. बट जब हम लोग ये बोलेंगे ऑल ए आर बी, तो ये एक अजम्पशन है. जब मैं बोलूंगी कि ये ट्रू है और उसके बेसिस पे मुझे कुछ ना कुछ जो कंक्लूजन है वो निकालना होगा. तो ये जस्ट वैसे समझाने के लिए बताया गया है. टॉपिक हमारा आगे स्टार्ट होगा कैसे करना है करके इसको. तो ये चीज भी हमने पढ़ रखी है. ठीक है, लास्ट लेक्चर में किए हुए हमने कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स होते हैं कौन से, ए एंड ई होता है ना. और यहाँ पे पर्टिकुलर क्वांटिफायर होते हैं आई एंड ओ. तो ये था हमारे पास ऑल वाली टर्म. और ई वाली टर्म होती है हमारे पास नो वाली टर्म, जब हम बोलते हैं नो ए आर बी, है ना. तो ये इसको बोल देते हैं हम लोग यूनिवर्सल पॉजिटिव. जब एग्जांपल लेते हैं हम ऑल ए आर बी, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव. जो ऐसे हम लोगों ने लिया था, ये ए था, ये ई था, ऑल टर्म एंड ई टर्म. और ये क्या था हमारे पास क्वांटिटी वाइज यूनिवर्सल नेगेटिव बोलते हैं जब नो ए आर बी. यूनिवर्सल इसलिए बोला है, यहाँ पे एंटायरली सारी की सारी जो चीज है क्वांटिटी हमने उठाई हुई है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं उठाई हुई. अगर कुछ कुछ की बात आती है तो हमारे पास सम एंड सम नॉट आ जाता है. आई जो है वो हमारे पास सम के लिए है, ओ जो है वो सम नॉट के लिए है. ये पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से हमने किया हुआ है. ठीक है, तो अगर वो रिवाइज है आपका, तो अगर वो क्लियर था तो ये चीज क्लियर होगी, ये वाला डायग्राम, दिस पर्टिकुलर स्लाइड. तो सम में क्या आ जाता है हमारे पास, तो हम सम वाले वर्ड को बोल देते हैं पर्टिकुलर. पर्टिकुलर अगर नेगेटिव नहीं है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर नॉट एडेड होगा तो ये नेगेटिव होगा. एग्जाम्पल होगी सम ए आर बी, ये हो गया हमारे पास आई स्टेटमेंट. सम ए आर नॉट बी, ये हमारे पास होगी ओ स्टेटमेंट. क्लियर है ना. यस, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, ये आपको बस रिवीजन के लिए था यहाँ पे. तो ये हमारे पास कंसेप्ट आता है प्रपोजिशंस का. स्केयर ऑफ ऑपोजिशन का ये डायग्राम है स्केयर की फॉर्म में. ठीक है, सबसे पहले ए एंड, ये हो गया ई, ये हो गया हमारे पास आई, और ये हो गया हमारे पास ओ. सिंपली ये लिख लिया मैंने. अब क्या क्या लर्न करना है आपको. सबसे पहले एक चीज याद रखनी है, जो ऐसे क्रॉस में जाएगी ये, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी. कॉन्ट्राडिक्टरी. और ये रिलेशन कैसे है, यहाँ पे ए एंड इस ओ का,
ये साथ साथ लर्न करना है आपको। ए एंड ओ का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर मैं इस तरफ से बात करूं तो यहाँ पे किस किस का रिलेशन है, यहाँ पे है ए और ओ का कॉन्ट्राडिक्टरी में। ई एंड आई का किस में रिलेशन है आपका, कॉन्ट्राडिक्टरी का इस तरफ को, इस वाले लाइन में, ये इस वाली लाइन में है। इतनी चीज आपने याद करनी है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले ए ही होना चाहिए फिर ओ होना चाहिए, नहीं। अगर ओ होगा, ए को आप इस तरफ भी लगा सकते हो या लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड जो है आप लोग लगा सकते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टरी जब रिलेशन होगा इन चीजों का। और चीजें एक तो ये याद रख ली, सेकंड आपने याद रखना कॉन्ट्राडिक्टरी चलता है ऊपर, ओ सॉरी, कॉन्ट्ररी चलता है ऊपर एंड सब कॉन्ट्ररी चलता है नीचे। अगर ए एंड ई के बारे में रिलेशन है जो अब तक हम लोग ऊपर पढ़ते आते हैं, ए ई करके, अगर इस रिलेशन को स्टडी करना है, ये है आपका कॉन्ट्ररी और ये होता है सब कॉन्ट्ररी। तीन स्टेटमेंट्स होगी, कौन कौन सी हमारे पास, एक तो सिंपली हमने की है, जो क्रॉस लगता है दैट इज योर कॉन्ट्राडिक्टरी। एक ऊपर आती है आपके पास कॉन्ट्ररी और एक नीचे आता है आपके पास सब कॉन्ट्ररी। और एक फोर्थ है आपके पास जो ऐसे जाता है, ठीक है, वर्टिकल में जाता है आपके पास, इसको बोलते हैं आप लोग, दोनों तरफ सेम ही है, ये सब ऑल्ट्रेशन। सब ऑल्ट्रेशन, यहाँ पे ए एंड आई का रिलेशन है, यहाँ पे ई एंड ओ का जो है वो रिलेशन है। तो ये चार टर्म्स तो पहले क्लियर करनी है आपको कि कौन सी है, ये लर्न हो गई आपको। किसका रिलेशन किस में है करके। यस ना। इसको लर्न करने के बाद हम चलते हैं पहला कैटेगरी जो मैंने 2 नंबर पे लगाया था, वो है कॉन्ट्रैरी। ये किस में था, ए एंड ई के पास, जो ऊपर वाली लाइन थी। ठीक है, नीचे वाली तो सब कॉन्ट्रैरी होती है, ऊपर वाली क्या है हमारे पास, कॉन्ट्रैरी। अभी किसके बीच में था, ऑल एंड नो के बीच में। ये भी यूनिवर्सल है, ये भी यूनिवर्सल है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो कॉन्ट्रैरी है ये हमेशा लगती है बिटवीन यूनिवर्सल्स। यहाँ पे ऑल ए आर बी, नो ए इज बी, तो ये होगी हमारे पास कॉन्ट्रैरी। अगर आपने इस वे से दोबारा से रिवाइज कर लिया तो ये है कॉन्ट्रैरी। अब कुछ रूल्स हैं आपके पास कि कॉन्ट्ररी में क्या क्या रूल्स होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन की आपसे एक लाइन दे दी जाएगी, ये वाली आपको बोल दिया जाएगा कि ये किस वाली टाइप की है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन की फॉर्म में, प्रमाइस की फॉर्म में कैसे आना है वो भी मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज लिए हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये हम पढ़ चुके हैं, इट इज ऑलवेज बिटवीन यूनिवर्सल्स। यस वी नो दैट ए एंड ई के बीच में होता है, ऑल एंड नो के बीच में होता है। ठीक है, और दूसरी बात कॉन्ट्रेरी की, कहता है बोथ स्टेटमेंट्स के नॉट बी ट्रू एट अ सेम टाइम। एक ही वक्त में दो चीजें ट्रू नहीं हो सकती। ठीक है, बट दोनों चीजें गलत जरूर हो सकती है, ये सेकंड पॉइंट है। एट अ सेम टाइम, एट अ सेम टाइम क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट्स जो है वो सच नहीं हो सकती बट झूठ जरूर हो सकती है, बट बोथ कैन बी फॉल्स। एट अ सेम टाइम की बात हो रही है, याद रखना है। थर्ड पॉइंट कहता, अगर एक ट्रू है, जस्ट सेकंड हैंग हो गया, यस अगर एक ट्रू है, ठीक है, अगर एक पर्सन बिल्कुल ट्रू है, एक सच्चा है, तो डेफिनेटली जो दूसरा बंदा होगा ना वो गलत ही होगा, क्योंकि सच तो ये वाला है ना, तो दूसरा जो बंदा होगा वो क्या होगा, पक्का क्या होगा, फॉल्स ही होगा। राइट, तो चौथा पॉइंट है हमारे पास, बट अगर एक पर्सन गलत है तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, वो सच है कि गलत है हमें नहीं पता। अगर एक पर्सन गलत है, मैंने बोल दिया वन पर्सन इज फॉल्स, द अदर विल बी डाउटफुल, अदर विल बी डाउटफुल। तो ये 4 पॉइंट्स आपको अभी साथों साथ लर्न करने हैं। हुआ लर्न,
या नोट कर लो आप साथ साथ। डन ना, लर्न करना है साथ साथ, फिर नहीं तो फिर आगे आगे फिर कंफ्यूज मिक्स एक जैसे लगेंगे सब फिर। ठीक है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने ये रिवाइज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पे चल रही हूँ, फिर मैं दो करवाने के बाद पूछूंगी आपसे। नेक्स्ट था हमारे पास सब ऑल्ट्रेन। याद है ना आपको सब ऑल्ट्रेन कैसे था? ऐसे, दोनों तरफ ऐसे। हाँ चलिए, दोनों तरफ ऐसे था। ये कैसे था? हमारे पास डायग्राम होता है AEIO का, है ना, ये डायग्राम होता है। तो अब यहाँ पे कैसे किया था हमने? एक सेकेंड रुको, नाम गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। वेट, ये नेम गलत लिखा हुआ है, मैं ना आपको ये पीपीटी एडिट करके दूंगी। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका सब कॉन्ट्ररी। नेम गलत दिया हुआ है, ये है आपका सब कॉन्ट्ररी। ठीक है, मैं आपको ये एडिट करके पीडीएफ दूंगी। सब कॉन्ट्ररी। अब सब कॉन्ट्ररी क्या था? ऊपर वाला हमारे पास कॉन्ट्ररी था। जब हम लोग क्या करते थे? हम लोग करते थे ए एंड ई में काम करते थे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? आई एंड ओ का है, तो ये हमारे पास क्या होता है? आई एंड ओ का रिलेशन जो है वो क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास था सब कॉन्ट्ररी, आई एंड ओ। ठीक है, आई एंड ओ का रिलेशन क्या है हमारे पास? सब कॉन्ट्ररी। अब यहाँ पे आई का मतलब क्या होता है? सम। और ओ का मतलब क्या होता है हमारे पास? सम नॉट। और ये भी पर्टिकुलर है, ये भी पर्टिकुलर है। ऊपर वाले हमारे पास यूनिवर्सल थे, तो मैं बोल सकती हूँ जब सब कॉन्ट्ररी है, इट इज ऑलवेज बिटवीन पर्टिकुलर्स। ये हमेशा किसके बिटवीन होता है? ऑलवेज बिटवीन पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई सब कॉन्ट्ररी वाली। डन हो गया सब कॉन्ट्ररी। डन ना। अब इसके रूल्स पढ़ते हैं जो बिल्कुल आपके कॉन्ट्ररी से ऑपोजिट होंगे। बिल्कुल आपके कॉन्ट्ररी से ऑपोजिट होंगे, इसका नाम है हमारे पास सब कॉन्ट्ररी। ठीक है, अब कहता है ये बिल्कुल ऑपोजिट है कॉन्ट्ररी के। ठीक है, हम समझ गए। और ये हमेशा होता है क्या? इट इज ऑलवेज बिटवीन पर्टिकुलर्स। यस, मुझे पता है। ठीक है, किसके बीच में होता है? आई एंड ओ के बीच में। दैट इज योर सम एंड सम नॉट के बीच में। जो मैं पढ़ा रही हूँ ना उस चीज पे फोकस कर लेना। ठीक है, सम एंड सम नॉट। चलो, नेक्स्ट आता है, जैसे कि हमने कॉन्ट्ररी में पढ़ा था, यहाँ पे सारा कुछ ऑपोजिट है। both statements cannot be false at a same time but both can be true। ये बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट है उसके, बिल्कुल ऑपोजिट है कॉन्ट्ररी में जो हमने पढ़ा था। कॉन्ट्ररी में हमने पढ़ा था कि क्या होता है? बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट अ सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स। अब यहाँ पे ऑपोजिट है, बोथ स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी फॉल्स एट अ सेम टाइम बट बोथ कैन बी ट्रू। ठीक है, तो वहां पे था, ये भी ऑपोजिट है। देखो दोनों पॉइंट ऑपोजिट है। अगर एक फॉल्स है यहाँ पे, तो कहता डेफिनेटली जो अगला पर्सन होगा वो क्या होगा? ट्रू होगा। अगर मैं बोलूँ सम वाली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, तो ये जो नेक्स्ट ओ वाली टर्म होगी इट विल बी डेफिनेटली ट्रू। ये भी ऑपोजिट है, वहां से ये उल्टा लिखा गया है। और इसमें क्या है? अगर वन ट्रू है तो मुझे अदर पर्सन का नहीं पता, आई एम डाउटफुल। ये भी बिल्कुल ऑपोजिट है। इसको पूरा रिवाइज करो, दोनों को कंपेयर करके देखो। अगर आपको एक लर्न हो जाता है ना, तो ये दूसरा बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, कॉन्ट्ररी एंड सब कॉन्ट्ररी। ये भी नोट कर लो। अब मैं दोबारा एक बार रिवाइज करवाती हूँ कॉन्ट्ररी एंड सब कॉन्ट्ररी।
बस कॉन्ट्ररी वाला आप याद कर लेना, ठीक है। जो कॉन्ट्ररी वाला था ना, बस इसको लर्न कर लेना आप। तो अगर आपको कॉन्ट्ररी लर्न है तो आप जब एग्जाम में भी करेंगे फटाफट आप कॉन्ट्ररी का लिख करके उसको ऑपोजिट ये सब कॉन्ट्ररी बना लेंगे तब भी चलेगा, या फिर अभी प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तब भी चलेगा। मैं दोबारा से एक बार इस पे आ रही हूँ, कॉन्ट्ररी पे। कॉन्ट्ररी वाला मैंने दोबारा से स्लाइड ओपन किया है, ठीक है। दोबारा से एक बार आप चेक कर लो कैसे है इसमें। ये हमेशा यूनिवर्सल के बीच में होता है। यहाँ पे बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट अ सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स, ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा ये था, अगर एक बंदा ट्रू है ना तो मैं पक्का बोलूंगी जो अदर पर्सन है वो पक्का फॉल्स ही होगा, ठीक है। एक सच्चा बंदा तो मेरे पास बैठा हुआ है ना, तो बाकी जो सेकंड वाला पर्सन है डेफिनेटली वो फॉल्स होगा। बट अगर मेरे पास जो फर्स्ट पर्सन बैठा है वो फॉल्स है तो मैं अगले बंदे के बारे में डाउटफुल हूँ, मुझे नहीं पता वो पक्का ट्रू है कि नहीं है करके, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर कॉन्ट्ररी। सब कॉन्ट्ररी बिल्कुल इसके ऑपोजिट चलाना है आपको, कि वो हमेशा यूनिवर्सल नहीं पर्टिकुलर्स के बीच में होता है। वहां पे यहाँ पे ट्रू की जगह फॉल्स लिखना है, यहाँ पे फॉल्स की जगह ट्रू लिखना है। एंड अगर वहां यहाँ पे अगर वन इज ट्रू है तब दूसरे के बारे में आप फॉल्स पक्का कर रहे हो ना, वहां पे ये उल्टा चलेगा, बस ट्रू की जगह फॉल्स लिखना है, फॉल्स की जगह ट्रू। एंड इस पॉइंट में भी आपने सब कॉन्ट्ररी में क्या करना है कि अगर वन जो है वो ट्रू है तो अगले पर्सन के बारे में आप डाउटफुल होंगे, ठीक है। डन हो गया, राइट है ना, तो बिल्कुल ऑपोजिट आपने सब कॉन्ट्ररी चलाना है। नेक्स्ट आता है मेरे पास सब ऑल्ट्रेशन। सब ऑल्ट्रेशन इजी है, ठीक है, सब ऑल्ट्रेशन इजी है। ये ऐसे वर्टिकल में चलता है, ऊपर वाले हमने हॉरिजॉन्टल चलाए थे, नाउ दिस इज वर्टिकल। अब ये कैसे होता है, ए एंड आई के बीच में, ई एंड ओ के बीच में, मतलब मैं बोलूंगी ऑल एंड सम के बीच में, नो एंड सम नॉट के बीच में, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट ओवर हियर। और अब हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे अज्यूम करनी है, देखो। अब इसमें ध्यान से चेक करना है ये कैसे होता है, आपने याद रखना है। सब ऑल्ट्रेशन वाली कैटेगरी में जो ट्रूथ होगा वो डाउनवर्ड्स आएगा। अगर मैं बोलूं ये ट्रू है, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं कि ये क्या है, ट्रू है, तो ट्रू जो है वो डाउनवर्ड्स आएगी वैल्यू, ठीक है। और अगर आप फॉल्स की बात करते हो तो फॉल्स कैसे जाता है आपका, अगर मैं फॉल्स की बात करूं तो फॉल्स कैसे जाएगा, ऊपर अपवर्ड जाएगा। ये एक बार लर्न कर लो आप इस पॉइंट को। ट्रुथ डाउनवर्ड्स है एंड जो फॉल्स है वो आपका अपवर्ड्स है। लर्न हो गया ये चीज, डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड वाला याद हो गया। डन ना। अब देखो डायग्राम में ही बता रही हूँ, अगर ये पक्का ट्रू है, अगर यूनिवर्सल जो है वो ट्रू बताया गया है तो मैं बोल सकती हूँ जो ये वाला है ये क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा आपके पास, ट्रू होगा। मैंने क्या बोला, ट्रू डाउनवर्ड्स बोला ना, तो ये भी क्या होगा आपके पास, ट्रू होगा। मतलब ये होता है अपने पास पर्टिकुलर, बस सिंपल सी बात है। अब मैं ये बोल रही हूँ अगर यूनिवर्सल ट्रू है देन डेफिनेटली जो पर्टिकुलर है वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब सिमिलरली आप यहाँ से भी चलेंगे, उल्टी साइड पे भी चलेंगे। अगर ये यहाँ पे मैं बोलूं अगर यूनिवर्सल जो है वो ट्रू होगा, ठीक है, यहाँ पे तो ये क्या है, मैंने बोला कि जो ट्रू है वो डाउनवर्ड्स होता है, तो ये क्या होगा, पर्टिकुलर भी क्या होगा हमारे पास, ट्रू होगा। तो यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर का ये बात क्लियर हो गया, ट्रू कैसे लगाना है आपको। पहला पॉइंट बस यही बता रही हूँ अभी फिलहाल कि ट्रू कैसे लगाना है। डन। अब हमारे पास क्या होता है कि अगर ये ट्रू तो नीचे आ गया मेरे पास, अगर मैं बोलूं अगर ये पर्टिकुलर मेरे पास अगर
फॉल्स है, मैंने बोला फॉल्स अपवर्ड होता है, अगर पर्टिकुलर फॉल्स होगा देन डेफिनेटली आपका क्या होगा, ये यूनिवर्सल भी क्या होगा, फॉल्स होगा। ये वाला कंडीशन पता लग गया, ये दोनों साइड पे लागू होंगी आपकी। मतलब अगर ये वाला फॉल्स होगा तो ये भी क्या होगा, ऊपर क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर मैं बोलूं ये पर्टिकुलर फॉल्स है देन डेफिनेटली योर यूनिवर्सल विल बी फॉल्स। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। बस एक बात याद रखनी है, अगर ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे वाला पक्का ट्रू होगा, अगर नीचे वाला पक्का फॉल्स है तो ऊपर वाला भी पक्का क्या होगा, फॉल्स होगा। क्लियर है ना? ठीक है। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे मुझे दिया हुआ है फॉल्स, मैं दूसरा कलर का पेन ले रही हूँ यहाँ पे। चलो, अगर मैं बोल रही हूँ यूनिवर्सल फॉल्स है, यूनिवर्सल क्या है, फॉल्स है, तो ये जो पर्टिकुलर है ये क्या होगा, इसके बारे में मैं डाउटफुल हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या होगा करके। क्योंकि मैंने बात की ट्रू ऊपर से नीचे पक्का ही आता है और फॉल्स नीचे से ऊपर पक्का लेके जाता है, बट अगर फॉल्स ऊपर है तो नीचे वाला मुझे नहीं पता। आई एम डाउटफुल अबाउट दिस। क्लियर होगी ये पॉइंट? अब यहाँ से अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल आपको फॉल्स लेके जाता है ना, ऊपर की डायरेक्शन में फॉल्स जा रहा है पक्का पक्का, और नीचे की डायरेक्शन में जो है वो ट्रू जा रहा है। ठीक है, अब मैं अगर अज्यूम करूं कि मैंने ये सोचना है कि अगर यहाँ पे फॉल्स की जगह पे ट्रू होता तो क्या होता, नीचे अगर ट्रू होता तो क्या होता, फॉल्स तो ऊपर पक्का जाता है, अगर नीचे ट्रू होगा तो ऊपर क्या होगा, मेरे पास डाउटफुल रहेगा। अब बताओ इतनी चीज, सब ऑल्ट्रेशन, या मैं दोबारा बताऊं, बताओ। क्लियर है ना? चलो ठीक है, बस इसमें ये याद रखना है ट्रुथ डाउनवर्ड्स है एंड जो फॉल्स है वो अपवर्ड्स है। अगर इसके ऑपोजिट दूसरी कंडीशंस आ रही हैं तो हमें डाउटफुल है, हमें नहीं पता। ठीक है, हम डेफिनेटली वाली बात नहीं कर सकते। अब जैसे कि मैंने बताया ये किसके बीच में है, आपका ऐसे है, वर्टिकल है, ये ए है, ये ई है, ये हमारा आई है और ओ है। तो यहाँ पे ये जो हमारा रिलेशन है वो किसके बीच में बन रहा है, यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर के बीच में, दोनों साइड, ये भी यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर के बीच में जो है आपका रिलेशन बन रहा है। सो सब ऑल्ट्रेशन की बात है, इट इज बिटवीन यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर्स, दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट, जैसे कि मैंने बोला अगर यूनिवर्सल ऊपर ट्रू होगा तो नीचे भी पक्का ट्रू ही होगा, अगर ये ट्रू होगा तो नीचे भी डेफिनेटली ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। इस तरफ भी अगर ये ट्रू होगा तो डेफिनेटली नीचे भी क्या होगा, ये ट्रू ही होगा। ठीक है, मतलब यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर जो है आप जाएंगे तो ये ट्रू ही होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैं ये बोल रही हूँ, ये वाला, और फॉल्स जो है वो अपवर्ड है, तो मतलब अगर पर्टिकुलर फॉल्स होगा तो ऊपर जो यूनिवर्सल होगा वो भी पक्का क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर मैं ये बोल रही हूँ यहाँ पे अगर नीचे फॉल्स होगा तो डेफिनेटली ऊपर भी क्या होगा, फॉल्स ही होगा। अगर नीचे फॉल्स होगा देन डेफिनेटली ऊपर भी क्या है हमारे पास, फॉल्स ही है। तो ये एक कंडीशन होगी। अब नेक्स्ट मैं एक और बात ले रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये फोर्थ पॉइंट हम कह रहे हैं अगर यूनिवर्सल फॉल्स है तो पर्टिकुलर के बारे में हम डाउटफुल है। अब ट्रुथ तो डाउनवर्ड्स आ रहा था, अब ट्रुथ की जगह अगर मेरे पास यहाँ पे फॉल्स आ जाए तो नीचे क्या जाएगा ये मुझे नहीं पता। ठीक है, अब फॉल्स नीचे से ऊपर जा रहा था, फॉल्स अगर यहाँ पे मेरे पास ट्रू आ जाए तो फिर क्या करें हम लोग, वो भी हमें नहीं पता। ऊपर जब जाएंगे यूनिवर्सल की तरफ ये मुझे डाउटफुल है। सो दिस इज योर फिफ्थ पॉइंट। तो ये चीज आपको अगर पहले से एक बार पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, अगर नहीं तो फिर एक बार पॉज करके दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा आपको ये कैसे जा रहा है करके। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू योर सब ऑल्ट्रेशन। ये क्लियर है?
ठीक, बस यही रूल्स थे, इसके बेसिस पे क्वेश्चन सारे भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इजी है ये, इतना कोई वो नहीं है टॉपिक। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी मैंने बोला था क्रॉस पे चलता है, कॉन्ट्राडिक्टरी चलता है क्रॉस पे, मतलब ये इसके साथ बना रहा है और ये रिलेशन बना रहा है इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए एंड ओ का रिलेशन है, ई एंड आई का रिलेशन है, तो ये लाइन तो आप लिख ही सकते हैं। यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, पर्टिकुलर नेगेटिव है। ठीक है, अब ये क्या है, ये यूनिवर्सल क्या है मेरे पास नेगेटिव है, और ये पर्टिकुलर बट पॉजिटिव है, क्योंकि सम है ना, तो सम नोड तो यहाँ पे है तो पॉजिटिव है। ये ऊपर क्या है मेरे पास यूनिवर्सल, और ये नीचे क्या है पर्टिकुलर। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन योर कॉन्ट्राडिक्टरी। अब इसके मेरे पास रूल्स क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट कहता है इफ वन इज ट्रू द अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली। ये मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ, AEIO। अब अगर ये मेरे पास ट्रू है, ठीक है, इन दोनों का रिलेशन बता रहे हैं, अगर ये ट्रू है तो ये पक्का फॉल्स ही होगा, फिर मैं बोल दूंगी कि ये फॉल्स है करके। ठीक है, कहता अगर एक फॉल्स है तो मैं बोल दूंगी दूसरा क्या है, ट्रू है। ठीक है, अगर ये फॉल्स होगा देन डेफिनेटली ये क्या होगा, यहाँ पे ट्रू होगा। ठीक है, देन थर्ड कहता अगर एक के बारे में नहीं पता मैं दूसरे के बारे में भी नहीं बता सकती, राइट। देन फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा जाता है, बोथ कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स एट अ सेम टाइम। ये कंडीशन किस में लाई करती है, ये हमारे पास आती है आपका कॉन्ट्राडिक्टरी में, तो ये याद रखना है आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, बोथ कैन नॉट बी ट्रू एंड फॉल्स एट अ सेम टाइम किस में होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट या मैं दोबारा बताऊं, ये सारा पता लग गया आपको। क्लियर है ना, वेरी गुड। चलो अब मैं एक दो चीजें पूछूं आपसे, कैसे है, कौन सी कंडीशन किस में थी करके देखते हैं। चलो यहीं से शुरू कर लेते हैं जो अभी अभी पढ़ा है, बोथ कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स एट द सेम टाइम, ये किस में था। ई एंड आई के बारे में मुझे रिलेशन निकालना है, तो ये रिलेशन किस में है, ये क्रॉस वाला रिलेशन किस में है। नंबर डाल के आंसर बताना, ठीक है, नंबरिंग डाल करके। ऑलवेज बिटवीन पर्टिकुलर्स कौन सा रिलेशन है, ऑलवेज बिटवीन यूनिवर्सल कौन सा रिलेशन है, ये सिक्स्थ वाला पॉइंट किस में था। और ट्रूथ अपवर्ड्स, ट्रूथ डाउनवर्ड्स, फॉल्स अपवर्ड्स किस में था।
बस 2 क्वेश्चन और हैं, बस एक बार पता लग जाए। 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला पढ़ा था कॉन्ट्रेरी। बस देखो, अब बता दो सारे। पहला है बोथ के नॉट बी ट्रू एंड फॉल्स एट अ सेम टाइम। यस, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। ई एंड आई का रिलेशन, ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। सेकंड वाला कॉन्ट्राडिक्टरी है, यस। ठीक है, क्रॉस वाला रिलेशन भी हमारे पास कॉन्ट्राडिक्टरी में आता है। देन फोर्थ, ठीक है, सब कॉन्ट्ररी, ये हो गया आपका कॉन्ट्ररी, वेरी गुड। सिक्स्थ, सब कॉन्ट्ररी, ये क्या हुआ हमारे पास? अपवर्ड डाउनवर्ड वाला कौन सा था हमारे पास? यस, वेरी गुड, सब ऑल्ट्रेशन। एट्थ हो गया हमारे पास कॉन्ट्ररी। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब एमसीक्यूज देखो। अब ये चेक करो एमसीक्यू। रिकॉर्डिंग उस दिन वाली चेक कर ली थी ना, पहला एंड दूसरा लेक्चर जो रिकॉर्डिंग दिया था, उसमें ये चीज बताया था मैंने, आर्गुमेंट क्या होता है, साउंड किस में आता है, अनसाउंड किस में आता है, या वीक एंड स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स वाला। ये देखो क्वेश्चन ये अभी आया है इस बार 2023 में। बिल्कुल सही लगाना है इसका आंसर। कॉन्ट्राडिक्टरी का थर्ड पॉइंट बता दूं? कॉन्ट्राडिक्टरी ये कह रहा है, अगर एक के बारे में नहीं पता ना, आप दूसरे के बारे में नहीं बता सकते। अगर मुझे ये नहीं पता ट्रू है कि फॉल्स है, तो मैं दूसरा कैसे बताऊंगी ट्रू है कि फॉल्स है? अगर एक ट्रू होगा तभी तो आप दूसरे को बोलेंगे कि फॉल्स है। तो अगर एक फॉल्स होगा मैं तभी दूसरे को बोलूंगी कि ट्रू है, चाहे आप इस तरफ को ले जाओ रिलेशन। बट अगर एक का ही नहीं पता, डाउटफुल है, क्वेश्चन मार्क पे है, तो दूसरा भी फिर क्वेश्चन मार्क पे ही रहेगा। एक का कंफर्म करेंगे तभी आप दूसरे का बता पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी। यहाँ पे ना अदर है, ठीक है, द अदर मस्ट बी अनडिटरमाइंड। ठीक है, वर्ड मिसिंग है। हाँ, क्लियर है। ठीक, चलो। हाँ जी, ये क्वेश्चन अपना।
हाँ जी, हो रहा है क्वेश्चन ये वाला। हाँ ठीक है, मुझे लगा था बटन डिस्प्ले वगैरह। हाँ ठीक है, करिए सॉल्व। सी का वन, ठीक है। तो सी का वन तो फिर एक में ही है। सी का वन तो एक में ही है, फिर देखो बाकी। है ना फोर्थ ऑप्शन। यस, वेरी गुड। चलिए देखें, आप एक बार चेक कर लें। आर्गुमेंट क्या होता है, देखो बहुत सही दिया हुआ इन्होंने, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, यही बोला था ना, सेट ऑफ प्रपोजिशंस या प्रमाइसेस, जब वो सारे मिल करके कोई कंक्लूजन निकालते तो उसको क्या बोला जाता है, आर्गुमेंट बोला जाता है। ठीक है, ए का फोर। देन आपको एक और चीज बताई थी मैंने, जो साउंड एंड अनसाउंड आर्गुमेंट्स हैं वो डिडक्टिव है। वैलिड, इनवैलिड, साउंड, अनसाउंड, ये डिडक्टिव में आता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग और वीक की बात करो, ये किस में आता है, इंडक्टिव में आता है। ठीक है, ये वो डायग्राम था, ब्लू कलर का डायग्राम था एक, लेक्चर में मैंने समझाया था, उस डायग्राम से आइए। तो हमारे पास सीधा आ गया। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या होता है, ठीक है, जब फॉलो करे सब कुछ। एन इंडक्टिव आर्गुमेंट इन विच द कंक्लूजन फॉलो प्रोबेबली फ्रॉम द प्रमाइसिस। ठीक है, अगर फॉलो करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग होता है। अगर वो नहीं फॉलो करता तो वो क्या होता है, हमारे पास वीक होता है। तो आपने याद रखना है, जो स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट की बात होती है, ये रिलेट करता है आपका इंडक्टिव स्टेटमेंट से। अगर आप बात करो वैलिड, इनवैलिड, साउंड, अनसाउंड की बात करो, तो वो क्या होते हैं हमारे पास, डिडक्टिव। ये बात तो यहाँ से क्लियर हो गई। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग साउंड कौन सा होता है आपके पास, जब सारे के सारे प्रोमाइसेस ट्रू होते हैं। अगर एक भी उसमें से गड़बड़ कर जाए तो वो क्या हो जाता है हमारे पास, अनसाउंड स्टेटमेंट। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फोर है, यस वेरी गुड, ऑप्शन नंबर फोर जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है ना क्वेश्चन, ये फोर्थ आंसर है। ये वाला क्वेश्चन चेक करो, ये वाला क्वेश्चन चेक करो ध्यान से। ये कौन सा है, स्केयर ऑफ ऑपोजिशन में कौन सा है ये, चार कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी है वो भी बता दो, और कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हो। एक फॉल्स बताया है, कहते इमिडिएटली बता दो भी ट्रू कौन सा होगा।
हाँ बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी फॉलो होगा। देखो जब ट्रू एंड फॉल्स की बात आती है ना, वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मतलब यही होता है कॉन्ट्राडिक्टरी में। एक तो मैंने लास्ट वाला पॉइंट बताया था दोनों के बारे में कि दोनों कब होते हैं, ठीक है, बोथ वाला जो बताया था। या फिर अगर एक ट्रू बताएंगे दूसरा फॉल्स पूछेंगे, या फॉल्स बताएंगे ट्रू पूछेंगे, तो ये डेफिनेटली आपका ये क्रॉस वाला ही होगा। यस, कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है, क्रॉस वाला। अब ये रिलेशन कैसे चलता था, ए ई आई ओ से। अब ये नो वाला इन्होंने दिया हुआ है, नो सेंट्स आर मटेरियलिस्टिक्स। तो इसका अगर इन्होंने ये फॉल्स बोला है, पक्का ही बोला है, कहते इमीडिएटली बता दो ट्रू कौन सा होगा, तो ये वाला होगा ना ट्रू अपना। तो कौन सा आंसर होगा। यस, इट वुड बी योर बी ओनली। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा आपका, बी ओनली जो है वो आंसर होगा, ये वाला सम वाली कैटेगरी होगी इस तरह। ऐसे है, इसको फॉल्स बोला तो ट्रू ये वाला होगा, ये सम वाला होता है, बस बस ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चेक करो ये वाला। हाँ कोई बात नहीं, ये मतलब इजी टॉपिक है और ये सही जाता है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर जाता है, गलत नहीं होता पेपर में। तो आज आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, जितने लोग बाद में भी देखेंगे। आज स्केयर ऑफ ऑपोजिशन पे मतलब 1 घंटा आप लोग सारे एमसीक्यूज निकाल के नेट से वो सॉल्व कर लेना एक बार ये वीडियो देखने के बाद, तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा बस। एक दो क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। अब ये भी ध्यान से देखो कैसे है। नाइदर बोथ बी ट्रू नॉर कैन दे बी फॉल्स, कौन सी कैटेगरी है बताओ। कैटेगरी पहले मेरे को भी कैटेगरी भी बता दो कौन सी है चारों में से, और उसके बाद जो है वो सॉल्व करना। ठीक है, यस ये लाइन तो मैंने रिवाइज भी करवाया था शायद, ठीक है। बी नाइदर बोथ बी ट्रू नॉर दे कैन बी फॉल्स, ये कौन सी कैटेगरी है मेरे पास, यस कॉन्ट्राडिक्टरी। तो बताओ फिर कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, रिलेशन चेक कर लो फिर। ए ई आई ओ, देखो दिए हुए हैं, ए और ओ का दिया हुआ रिलेशन, या ई और आई का दिया हुआ है, बाय ऑप्शंस आपने जो है यहाँ पे करेक्ट करना है। हो सकता है एक ना दिया हो।
कंफ्यूज हो गए आप? कोई बात नहीं, देखो मैं बताती हूँ, इजी है ये तो, बहुत इजी क्वेश्चन है, पता है। आप मतलब शायद कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, बट हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी आपने मेरे को बता दिया था कि कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब आपको पता है ये रिलेशन किस किस में होता है आपका, ए एंड ओ में होता है, मतलब ऑल एंड सम नॉट, है ना। ये एक स्टेटमेंट हो सकती है आपकी रिलेशन में। और कौन सी हो सकती है आपकी, नो एंड सम नॉट की, ओ सॉरी सम की, है ना। नो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नो एंड सम, एक ये हो सकता है। अब देख लो यहाँ पे ए एंड सी बनाया इन्होंने, देख लो ए एंड सी का बन रहा है, नो का सम नॉट से बनता है, नहीं बनता, ये गलत है। बी एंड डी का बनता है, चेक करो। ऑल एंड सम का बनता है क्या, ऑल एंड सम, ऑल एंड सम नॉट का, ये भी नहीं बनता, सम का तो नहीं बन रहा। ए एंड डी का बन रहा है, चेक करो ए एंड डी का, ये रहा ए और ये रहा डी, यस ये तो बन रहा है। ये देखो नो एंड सम का रिलेशन बन गया, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। मैं दोबारा सी एंड डी का भी देख लेती हूँ, सम नॉट एंड सम का, सम नॉट एंड सम का तो है ही नहीं रिलेशन, सिर्फ ये दो ही रिलेशन है, तो ये भी क्या है, क्रॉस। हाँ आपका ये भी बन सकता था ऑल एंड सम नॉट का, तो शायद ये दिए ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है, ऑल एंड सम नॉट, ये रहा ऑल एंड सम नॉट, मतलब बी एंड सी होता ना तो वो भी करेक्ट आंसर होता, बी एंड सी ओनली दिया होता, ये भी करेक्ट आंसर होता, ये ऑप्शन में ही नहीं है, ये ही दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है हमें, नो एंड सम वाला। ये क्लियर हो गया अब? हाँ, डन है ना। क्लियर हो गया कि दोबारा बताऊं, देखो। हाँ डन है ना, क्लियर है, वेरी गुड। चलो, हाँ ये आंसर है इसका, बी एंड सी तो दिया ही नहीं, अगर दिया होता फिर वो भी हम लगा लेते हैं यहाँ पे। ये ना ऐसे कंफ्यूज करते हैं यहाँ पे ऑप्शन ऐसे दे करके। ये वाला चेक करो, एक लास्ट क्वेश्चन ही कर लेते हैं, इसका चेक करो। अब यहाँ पे बात की गई है लॉजिकली इक्विवेलेंट, लॉजिक देखना है आपने। नो सेंस आर मटेरियलिस्टिक्स, इसके साथ कौन सा मैच होगा आपका? सम वाला तो होगा ही नहीं, ये तो पॉजिटिव में बात कर रहा है। ये तो नेगेटिव है, स्टेटमेंट नेगेटिव है, इसके इक्विवेलेंट बताना है आपको, बिल्कुल एग्जैक्टली लॉजिकली इक्विवेलेंट। आपकी कॉमन सेंस से आप देखो कौन सा ट्रू होगा। इक्विवेलेंट बिटवीन वाले होंगे, इक्विवेलेंट मतलब बिल्कुल इक्वल जाना है आपको, मतलब इसका लॉजिकली जो सेंस बन रहा है ना, आपके कॉमन सेंस से जो मतलब बन रहा है वही इस तरफ भी जाना चाहिए, आपके आंसर में भी जाना चाहिए। उन्होंने बोला ना लॉजिकली इक्विवेलेंट होना चाहिए। आप एक आंसर गैस करो, फिर देखते हैं, फिर एक्सप्लेन कर देते हैं।
देखो पॉजिटिव का नेगेटिव या नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं हो सकता इक्विवेलेंट। यूनिवर्सल का पर्टिकुलर भी नहीं हो सकता, पर्टिकुलर का यूनिवर्सल भी नहीं हो सकता इक्विवेलेंट। चेक करो। जैसे ये वाला मैंने बताया, आ, ये नो है और ये सम है। ठीक है, पहली बात ये आपका यूनिवर्सल है और ये सम वाला क्या है, पर्टिकुलर है। तो ये तो वैसे ही नहीं रिलेशन बनता, और वैसे भी ये नेगेटिव स्टेटमेंट बोली गई है, ये पॉजिटिव बोली गई है, तो इसलिए मैंने इसको तो क्रॉस ही कर दिया। ठीक है, अब ये क्या है आपका, ये यूनिवर्सल है, नो है ना, तो इसका पर्टिकुलर तो वैसे भी नहीं हो सकता। और देख लो कौन कौन से हैं। ए और डी बोल रहे हो, ठीक है, इसका आंसर ना ए है हमारे पास। ये देखो कैसे है, चलो ये क्रॉस कर देते हैं। अगर मैं ये नो वर्ड यहाँ से भी हटा दूं, ये भी हटा दूं, तो इसका क्या बन जाएगा, ऑल मटेरियलिस्टिक्स आर सेंट्स, है ना, दोनों तरफ नो है तो ये हट जाएगा। तो ये कौन सा बन गया आपका, ये तो बन गया ऑल वाला, पॉजिटिव बन गया ना। ये बात तो नेगेटिव की हो रही है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी नो, नो एंड नॉन हट जाएगा, तो आपका ये बन गया क्या, सम मटेरियलिस्टिक्स आर सेंट्स बन गया, संत बन गया। अब ये क्या है, पहली बात मैं बता दूं, दो तीन जगह से डिलीट हो रहा है ये यूनिवर्सल क्वांटिटी है और ये पर्टिकुलर क्वांटिटी है, ये वैसे भी कैंसल आउट हो जाएगा। दूसरी बात, ये नेगेटिव में बोला गया है, अब जब मैंने नॉन नॉन हटा दिया, ये तो बात कौन सी होगी, पॉजिटिव होगी, ये वैसे भी नहीं रिलेट करता। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ये। ठीक है, लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू योर दिस कॉन्सेप्ट प्रोमाइसिस आर्गुमेंट या सिलोगिज्म के कॉन्सेप्ट से अगर आप बात करोगे, तो नो सेंट्स आर मटेरियलिस्टिक का मतलब है नो मटेरियलिस्टिक्स आर सेंट्स। इसका मतलब है, अगर मैं रिलेशन बनाऊं, यहाँ पे मैंने बना दिया संत का सर्कल, यहाँ पे मैंने बना दिया मटीरियलिस्टिक का सर्कल। ठीक है, इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये इसके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं रखता, इसका मतलब ये भी नहीं रखेगा रिश्तेदारी। ठीक है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, बात खत्म। ठीक है ना, तो इन दोनों का आपस में रिलेशन खत्म हो जाता है, ना इसने उसके साथ करना है ना उसने इसके साथ करना है। डन होगी ना बात। सो ये आपका थ्रू वेन डायग्राम हो गया। वेन डायग्राम से अगर आपने एक्सप्लेन करना है, अदरवाइज भी दो तीन रीजन से ये डिलीट ही हो रहा है। ठीक है, मैच नहीं हो पा रहा है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो, तो आज यहीं तक करेंगे। ठीक है, कल मैं वापस कंटिन्यू करूंगी। राइट, तो आपने आज क्या करना है, स्केयर ऑफ ऑपोजिशन के रूल्स सारे एकदम अच्छे से लर्न कर लेने, और इसके साथ के नेट से 1 घंटा डेफिनेटली, ठीक है, एटलीस्ट 1 आवर आप निकाल के सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बाकी मैं कंटिन्यू करूंगी कल। थैंक यू।